हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की आईओसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। हमारे केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं ये बताता हूँ पहले मेरे। एक होता है फिजिकल, एक होता है इन ऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। फिजिकल के में हम क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और न्यूमेरिकल। ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? इसमें भी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है। याद करने का ज़्यादा पार्ट होता है इसमें। ठीक है। ऑर्गेनिक में हम कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बन ऑल डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आज हम ये इनऑर्गेनिक का पार्ट लेंगे। ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि नेचर में जैसे बहुत सारे एलिमेंट थे पहले, कि उनको अरेंज नहीं किया था, कि ऐसे ही रैंडम थे, कोई जहाँ है कोई वहाँ है। ठीक है। कुछ साइंटिस्ट आए, सभी है जो भी आए उन्होंने अपना अपना दिया जो भी होता है। ठीक है। ड्रॉबैक्स निकले उनके कुछ। ठीक है। फिर क्या हुआ? ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट पहले मोस्ले आया, वो फिर नील बोहर आया, फिर वो आया जे थॉमसन, न्यूलैंड ऑफ टेप्स, ये सभी आए। ठीक है। इन्होंने लगभग जो भी है, पहले डॉबिनर आया। ठीक है। उसने क्या दिया? उसने टाइट्स बनाए थे। ठीक है। और वो न्यूलैंड्स आया, उसने वही बताया कि पहले की प्रॉपर्टी 8 में से रिपीट कर जाएगी। ठीक है। अभी बताता हूँ आगे है वो। ठीक है। अभी ये डेफिनेशन थोड़ी याद कर लो। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। एलिमेंट्स को किस में अरेंज करना है? टेबल की फॉर्म में। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है। ठीक है। अभी लेते हैं पहला डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पहला कौन आया साइंटिस्ट? लुवोसियर आया। लुवोसियर आया। उसने क्या कहा? ठीक है। उसने कहा कि मेटल को कितने, जो भी एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है। ठीक है। उस एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई है? एक होते हैं नॉन मेटल। ठीक है। एक होते हैं मेटल। ठीक है। एक होते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड। ठीक है। ठीक है। मेटलॉइड। ठीक है। नॉन मेटल कौन होते हैं? नॉन मेटल कौन होते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे देखो, वो ले लो कोई एटॉमिक नंबर। ठीक है। लिथियम ले लिया जैसे में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3।
इस पे कितने, जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी का उसके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 3 एटॉमिक नंबर है इसका, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, -3, मतलब इसके पास है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जे के, ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैंने इसके ऊपर -1 किया, इसका मतलब क्या हो गया, इसने इसके पास पहले कितने थे, 3, अगर -1 किया इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो जाएंगे, ठीक है। और ले लो, जैसे बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, अगर मैंने माइनस किया इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 4 एटॉमिक नंबर होता है, एक जे वाला ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। जैसे कार्बन का कितना होगा, 6, जैसे एक -1 किया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है। अगर मैंने -2 किया, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6, ठीक है। 6 में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, और 2, 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर -3 किया मैंने इसके ऊपर, कितना, कितने ऐड हो जाएंगे, 6 में 3, कितना आएगा, 9, ठीक है। हाँ, नॉन मेटल अगर अभी मेटल, मेटल का कंसेप्ट क्या है, उल्टा है, लिथियम जैसे वहाँ के, जहाँ पे +1 है, एटॉमिक नंबर कितना था इसका, 3, +1 मतलब क्या होगा, एक लूज कर देगा, क्या आएगा, 2, अगर मैं इसमें क्या करूँ, +2 करूँ, 2, 3 था, 3 में से 2 चले गए, कितना आया, 1, ठीक है। अगर मैं +3 कर दिया, 3 में से 3 चले गए, कितना, 0, ठीक है। ये होते हैं मेटल, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल जो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। जो मेटलॉइड, जो, ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। लिखूंगा नहीं मैं नोट्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें देख लेना, ठीक है, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, ड्रॉबैक्स भी देख लो, जैसे जैसे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए नेचर में, ठीक है। पहले किसने, कितने एलिमेंट्स थे, 63 थे, उसके बाद 92 है, ठीक है। बढ़ते गए, क्या हो गया, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कम पड़ गई, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी अगले में देखते हैं, ठीक है, प्राउट की, प्राउट ने क्या बताया, ठीक है, प्राउट, ठीक है, हाइपोथेसिस, प्राउट की हाइपोथेसिस क्या कहती है, कि प्राउट कहता है कि सभी एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। आप भी खुद बोल लो, जैसे देखो, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, बोरॉन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। और भी ले लो, लिथियम हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं बना है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा उसकी, ठीक है, वो कहता है कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से बने हुए हैं ठीक है, उसकी ये गलत हो गई, ठीक है। सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से थोड़ी बने हैं, अलग अलग बने हैं, ठीक है। आगे देखो, अभी ड्रॉबैक्स किए थे, ड्रॉबैक्स देखो अभी इसके, ठीक है, ड्रॉबैक्स थे क्या थे, ठीक है। वो कहते हैं ड्रॉबैक्स यही थे कि, ठीक है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, कैन नॉट फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, वही है। जैसे बेरिलियम हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल नॉट साउंड एज होल नंबर, ठीक है। इसका है कि एटॉमिक वेट देखो होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, होल नंबर में नहीं आएगा, क्यों, होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। ये 35.5 है, ये क्या आ गया, ठीक है, डेसिमल में आ गया, ठीक है। ये थोड़ी होगा, अगर ऐसे होता 35 36, ये क्या हो गया, होल नंबर, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। अगली, अभी अगला करते हैं, अगली डॉविनर, डॉविनर, डॉविनर क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, ठीक है। डोमिनिक की क्लासिफिकेशन थी क्या क्या थी, ठीक है उस, ठीक है। डोमिनिक की क्लासिफिकेशन क्या थी, ठीक है। देखो एक मिनट, उसने तीन तीन ग्रुप के एलिमेंट लिए, जैसे देखो, ठीक है। लिथियम लिया, सोडियम लिया, कि पोटेशियम लिया, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 7, इसका कितना होता है पोटेशियम का 39। वो कह रहा है कि इन दोनों को प्लस करो करो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के डिवाइडेड बाय तो 2 करेंगे, बीच वाले का मास आ जाएगा, ठीक है। करो प्लस, कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 23। इसका मास कितना होता है 23, आ गया, यही है, ठीक है। इस इसमें क्वेश्चन करने का फंडा गया कि इन ना एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस आएगा ना वो सेम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, कमियाँ, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थी, ठीक है। उसने, ठीक है, ये जो टार्ट्स है ना तीन तीन के लिए थे, ये सब कुछ एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड थे, ठीक है। ये कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो बिल्कुल नीचे होते हैं पीरियोडिक टेबल के, बिल्कुल नीचे होते हैं, उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आगे, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने बताया ना कि आपको कि ये कॉन्सेप्ट कुछ लिमिटेड एलिमेंट तक ही वैलिड है, ठीक है। अभी करते हैं, हो नहीं रहा, हाँ। अभी देखो न्यूलैंड ऑक्टेव्स का, न्यूलैंड एंड साहब क्या कहते हैं, ठीक है। न्यूलैंड क्या कहते हैं, उसने ही अरेंज किसमें किया, एलिमेंट को अरेंज उसने किया इंक्रीजिंग 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 एटॉमिक मास में, ठीक है। स्कैंडियम, रुबिडियम, गैलियम, मैग्नीशियम, पोलोनियम, ठीक है, DHA, निकल, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैग्नीज, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसने किस में अरेंज किया एलिमेंट को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है। जिसका जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2, ये एटॉमिक नंबर होता है, इससे दोगुना होता है एटॉमिक मास, ठीक है। आगे हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना होगा 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास कितना दोगुना 6, समझा गए, ठीक है। ऐसे ऐसे उन्हें इंक्रीजिंग मास में अरेंज किया, देखो मास बढ़ता जाता है 2 4 6, ठीक है। अगर लिथियम बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास कितना होगा दोगुना 8।